आजकल हर कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग सिखा रहा है, लेकिन असली पैसा कैसे बनता है ये कोई नहीं बताता। टिप्स, ट्रिक्स और फैंसी स्ट्रेटेजीज के पीछे छुपा एक बड़ा सीक्रेट है। मैं आज इस वीडियो में वो सब सीक्रेट्स बताऊंगा जो बिगिनर्स को बताए ही नहीं जाते। द रियल सीक्रेट टू मेकिंग मनी इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, इसमें ट्रेडर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और कुछ मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स हैं जो होते हैं गेम चेंजर। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे एक सिंपल मेथड में, ताकि आप स्मार्ट ट्रेडिंग कर सकें। और आज हम हर टॉपिक को सेक्शन वाइज समझेंगे। सेक्शन 1, ऑप्शंस में जल्दी पैसा कमाने की रियलिटी। ऑप्शंस ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाने की बात भले ही आपने कहीं सुनी हो, पर सच्चाई ये है कि ये फास्ट मनी का सपना ही है। जैसे ब्रोक एंड द वाइब ब्लॉग में लिखा है, ऑप्शंस ऐसे टूल्स हैं जो सही तरीके से यूज़ किए तो पैसा बना सकते हैं, वरना पूरा अकाउंट ड्रेन कर सकते हैं। नाइदर इज द मूव, मतलब अगर आप बिना सोचे समझे ऑप्शंस में घुसते हो तो फैंसी रिटर्न की प्रॉमिस के पीछे आपको एक वेरी हम्बलिंग लेसन इन सेल्फ कंट्रोल मिलने वाला है। बहुत लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया पे देखेंगे 200% प्रॉफिट इन 2 days टाइप क्लेम्स और बिना रिसर्च में उड़े रहेंगे। लेकिन अच्छी ट्रेडिंग के लिए सिर्फ चार्ट्स देखे बस नहीं चलेंगे। क्रिस्टीन लोरेली कहती हैं, मोस्ट पीपल हियर ऑप्शंस एंड आइदर रन फॉर द हिल्स और जंप इन ब्लाइंड ट्राइंग टू गेट रिच क्विक। नाइदर इज द मूव, यानी नहीं भागने से मिलेगा कुछ और न ही अंधेरे में रिच बनने की कोशिश से, दोनों ही गलत है। सेक्शन 2, 99% ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं। अगर हम सच बोलें तो शायद 99% ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि ऑप्शंस के बारे में सब जानते हैं, पर ये बेसिक चीज़ें गलत होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना। बहुत से ट्रेडर्स अपनी कैपिटल रिस्क के प्लान के बिना ट्रेड शुरू कर देते हैं। इंट्रीन्यू कहता है कि ऑप्शंस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हैं क्योंकि स्मॉल मूवमेंट्स कैन रिजल्ट इन लार्ज स्विंग्स इन एन ऑप्शंस वैल्यू। मतलब अगर अंडरलाइंग जरा भी इधर उधर होता है, ऑप्शन के प्राइस में भारी फर्क आ जाता है, जो कभी बड़े प्रॉफिट तो कभी बड़ा नुकसान दे सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस या पोजीशन साइजिंग नहीं करते तो एक गलत ट्रेड से आपका बड़ा हिस्सा निकल सकता है, जैसे इंट्रीन्यू में बताया गया है। पोजीशन साइजिंग न करना। इंट्रीन्यू के आर्टिकल में एक प्रो टिप ये है कि हर ट्रेड में सिर्फ अकाउंट का छोटा सा परसेंटेज, जैसे 1 से 2% रिस्क करें। अगर आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख है तो उसमें से में 10,000 का रिस्क लेते हैं तो नुकसान जल्द ही पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा निकाल देगा। इसलिए पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी है। ओनली बाय रिस्किंग अ स्मॉल परसेंटेज 1 से 2% ऑफ द अकाउंट ऑन ईच ट्रेड, ट्रेडर्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट कैपिटल डिप्लीशन। डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल की कमी। वेल्थनोट ब्लॉग हाईलाइट करता है कि गुड ट्रेडिंग रिजल्ट्स आर बिल्ट ऑन अडॉप्टिंग द राइट एटीट्यूड, कंट्रोलिंग इमोशंस एंड बीइंग डिसिप्लिन्ड। पर 99% ट्रेडर्स जब तक प्रॉफिटेबल बातें नहीं देखते, ग्रीड से ओवरट्रेड करने लगते हैं, या फिर लॉस हो गया तो रिवेंज ट्रेड करने बैठे। ये गलती है। प्लान से ट्रेड करें, नहीं तो सेटअप्स डोंट वर्क वेल व्हेन यू एक्ट फ्रॉम फियर, ग्रीड और इम्पेशंस। रियल मार्केट मूव्स को अंडरवैल्यू करना। बहुत ट्रेडर्स सिर्फ डायरेक्शन पे भरोसा करते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए मैं कॉल लूंगा। लेकिन अगर वो मार्केट मूव नहीं होता या ऑपोजिट होता तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शंस प्लेबुक में बताया गया है कि ऑप्शंस का प्राइस उनके एक्सपायरी तक की एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है, न कि सिर्फ स्टॉक के डायरेक्शन पे। अगर मार्केट साइडवेज है, डायरेक्शनल बेट्स नुकसान दे सकती है। सेक्शन 3, प्रॉफिटेबल ऑप्शंस ट्रेडिंग का असली फाउंडेशन। इस सेक्शन को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ऑप्शंस ट्रेडिंग की बुनियाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर टिकती है, जिसे फाउंडेशन बोल सकते हैं। हम इन फंडामेंटल्स को डिटेल में देखेंगे। पॉइंट 1, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। ऑप्शन में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी स्टेप है। पहले इंट्रीन्यू कहते हैं कि पोजीशन साइजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलोकेटेड टू ईच ट्रेड, और अगर आप सिर्फ एक छोटा हिस्सा जैसे अकाउंट का 1 से 2% रिस्क करते हैं तो आप एक गलत ट्रेड से बड़ी नुकसान से बच सकते हैं। मतलब अगर अकाउंट 1 लाख है तो एक ट्रेड में 1,000 रुपये से 2,000 रुपये का ही रिस्क करें। ज़्यादा बेट लगाएंगे तो अगर ट्रेड उल्टा गया तो अकाउंट जल्दी बर्नआउट हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। वेल्थनोट ब्लॉग में कहा गया है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा अडहियर टू रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, प्लेस स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेवल्स एंड रिस्पेक्ट देम। मतलब हर ट्रेड में पहले से ही एक मैक्सिमम लॉस सोच लो, और अगर स्टॉक प्राइस नीचा या ऊपर जाके वहां पहुंच गया तो ट्रेड बंद कर दो। इसी तरह प्रॉफिट लेवल सेट करके कभी ग्रीड में सब कुछ नहीं लेना। डिसिप्लिन से ही बड़ा नुकसान रोका जा सकता है। इन सब का फायदा साइकोलॉजिकल भी होता है। इंट्रीन्यू में लिखा है कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेडर्स कैन अप्रोच ऑप्शंस ट्रेडिंग विद मोर कॉन्फिडेंस एंड लेस इमोशनल स्ट्रेन। जब आपको पता हो कि एक ट्रेड में सिर्फ लिमिटेड रिस्क है तो ट्रेड करते वक्त टेंशन कम होती है। ये मेंटल टफनेस बिल्ड करता है जिससे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं।
पॉइंट 2, टाइम डिके यानी थीटा का रोल। अगला बड़ा सीक्रेट है थीटा यानी टाइम डिके। थीटा बताता है कि टाइम बीतने पर ऑप्शन का प्राइस कैसे चेंज होता है। मार्केट रिबेलियन के अनुसार थीटा क्वांटिफाइज हाउ ऑप्शन प्राइस चेंजेस एज टाइम पासेस। सीधी बात, अगर आप एक ऑप्शन खरीदते हो तो हर गुजरने वाले दिन के साथ उस ऑप्शन की टाइम वैल्यू कम हो रही होती है। अगर ऑप्शन बेचते हो तो आप टाइम डिके से फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे मार्केट रिबेलियन ने लिखा, इफ़ यूर शॉर्ट यूल बी एबल टू बाय इट बैक चीपर टुमारो। यहाँ एक ग्राफ दिया गया है जो दिखाता है कि एक द मनी ऑप्शन की टाइम वैल्यू किस तरह डिके करती है। इस ग्राफ से पता चलता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आता है ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से गिरता है, एक स्पेशली लास्ट के 30 दिनों में सबसे तेजी से। मार्केट रिबेलियन के एग्जाम्पल को देखो, अगर स्टॉक 127 रुपये पर है, एक वीक एटीएम कॉल की प्रीमियम रुपये 2.30 है जो पूरी टाइम वैल्यू है, और डीपर आईटीएम कॉल का प्रीमियम रुपये 7.55 है जिसमें सिर्फ रुपये 0.55 टाइम वैल्यू है। अगर स्टॉक प्राइस सेम रहा तो एटीएम कॉल रुपये 2.30 पूरा लूज हो जाएगा, लेकिन आईटीएम कॉल सिर्फ रुपये 0.55 लूज करेगा। मतलब अगर आप लॉन्ग ऑप्शन खरीद रहे हो, ज़्यादा टाइम वैल्यू देने के बदले थोड़ा आईटीएम ले लो जिससे टाइम डिके से पैदा होने वाला नुकसान कम हो। इसलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए आपको समझना होगा कि टाइम आपका दोस्त नहीं अगर लॉन्ग ऑप्शन है। आप या तो ऑप्शन सेल करके टाइम को अपना फ्रेंड बना सकते हैं या फिर शॉर्ट डेटेड ऑप्शंस को बहुत केयरफुल हैंडल करें। पॉइंट 3, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इव और इव क्रश। अगला बड़ा रहस्य है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इव। ये दिखाता है मार्केट कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑप्शंस प्लेबुक कहता है कि इफ फॉरवर्ड लुकिंग होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इजंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइसिंग, इट्स व्हाट द मार्केट प्लेस इज इम्प्लाइंग द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक विल बी इन द फ्यूचर। सिंपल, अगर मार्केट सोचता है स्टॉक अगले महीने बहुत हिलखुल करेगा तो इव हाई होगा और ऑप्शन की कीमत प्रीमियम बढ़ जाएगी। जब इव गिरे ऑप्शन सस्ता हो जाएगा। When implied volatility decreases after your trade is placed, the price of options usually decreases. यानी अगर आप ऑप्शन खरीदे थे और फिर इफ गिर गया तो आपका ऑप्शन का रेट भी गिर जाएगा, सेलर के लिए अच्छा, बाय के लिए बुरा। अब इफ क्रश का कॉन्सेप्ट ये तब होता है जब इफ शार्पली ड्रॉप हो जाता है। ज़्यादातर जब कोई बड़ा इवेंट जैसे अर्निंग्स, न्यूज रिलीज पास हो जाता है तो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है और इफ गिर जाती है। टेस्टिलाइव में बताया गया इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्रश refers to a significant decrease in EV, usually occurs after a significant event passes, such as an earnings announcement. एग्जाम्पल, अर्निंग्स से पहले रिलायंस का EV इतना हाई हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग महंगा हो जाता है। जब रिजल्ट आ गया और आसपास की अनसर्टेनिटी खत्म हुई तो ऑप्शन की EV ड्रॉप हो गई, इसे कहते हैं EV क्रश। जैसे टेस्टिलाइव एक्सप्लेन करता है, leading up to an earnings announcement, options prices often rise due to uncertainty. After the earnings release, uncertainty dissipates, triggering a decline in implied volatility. अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो हैवी लॉस हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप Q2 रिजल्ट से पहले रिलायंस के स्ट्रेडल खरीदते हो इव हाई के चक्कर में और रिजल्ट एक्सपेक्टेड से वैसा ही आता है तो आपका ऑप्शन जगह का प्राइस DDRA पर इव के डाइव होने पर भी आपका प्रीमियम कट जाएगा। कितना नुकसान। पॉइंट 4, डायरेक्शनलेस नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजीज पर ही फोकस करते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे भी मूव्स आते हैं जहां नो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज फायदे में रह सकती हैं। मैक्रोऑप्शन कहता है कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज प्रॉफिट व्हेन मार्केट गोज साइडवेज विथ नो बिग मूव्स आइदर साइड। मतलब अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और बड़े मूव्स नहीं आ रहे तो आप आयरन कोंडोर जैसी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, जिसमें मार्केट अगर रेंज के अंदर ही रहे तो आपने जो प्रीमियम बेचा था कॉल और पुट वो सब प्रॉफिट बन जाएगा, मेन ताबरा आपको प्रॉफिट हुआ। इसमें टाइम डिके आपका दोस्त है, जैसे जैसे एक्सपायरी बीतेंगे ऑप्शंस का प्रीमियम घटेगा जिसका फ़ायदा आपको होगा। दूसरी तरफ अगर रिलायंस के अर्निंग्स में कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट है, जैसे 5% ऊपर या नीचे, तो आप स्ट्रेडल खरीद सकते हो क्योंकि डायरेक्शन पता नहीं पर किसी साइड में बिग मूव की उम्मीद है। जब मार्केट में बिग स्विंग आती है लॉन्ग स्ट्रेडल से प्रॉफिट होगा। यानी डायरेक्शनलेस स्ट्रेटेजीज दो तरह से हो सकती हैं, मार्केट स्टेबल होने पर सेल प्रीमियम या मार्केट ज़बरदस्त मूव करने पर बाय प्रीमियम। मैक्रोऑप्शन बताता है कि इन स्ट्रेटेजीज को तब यूज़ करो जब मार्केट साइडवेज होने की उम्मीद हो। ये चीज़ बिगिनर्स के लिए समझना जरूरी है, ऑप्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में ही काम नहीं करते। पॉइंट 5, साइकोलॉजी और इमोशनल डिसिप्लिन। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रेडर का माइंडसेट। वेल्थ नोट में लिखा है कि व्हाट मेक्स ट्रेडर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इज मोस्टली अ मैटर ऑफ साइकोलॉजी। सीधी बात में सही सोच और डिसिप्लिन से ही रिजल्ट आते हैं। आप टेक्निकली कितने भी अच्छे हो, अगर ट्रेडिंग के दौरान फियर, ग्रीड, इम्पेशंस डोमिनेट करेगी तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉसेस को मिस्टेक्स नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं।
जैसे वेल्थनोट मेंशन करता है, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग दैट लॉसेस आर मिस्टेक्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स कंसिडर देम वेज टू इम्प्रूव। मतलब अगर एक ट्रेड नुकसान में गया तो दुखी होने से अच्छा ये सोचे कि क्या बेहतर कर सकता था। पॉजिटिव माइंडसेट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से ही लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आती है। ट्रेडिंग में कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं। फोमो, डर के हाथ में स्टॉक मिस ना होने की चक्कर में आफत, ट्रेड में घुसना, ओवर ट्रेडिंग, बिना प्लान के बार बार ट्रेड खोलना, कंफर्मेशन बायस, अपनी सोच प्रूव करने वाली ही न्यूज देखना, एवरेजिंग डाउन, लूज पोजीशन को ज़्यादा इन्वेस्ट करके बचाने की कोशिश, और रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बदले जल्दी नया ट्रेड खोल देना। ये गलती है। डिसिप्लिन जरूरी है। ऑटोमेशन और अलर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेल्थनोट सजेस्ट करता है, ताकि इमोशनल डिसीजन कम हो जाएं। अगर हम इसकी समरी देखें तो अगर आप ट्रेडिंग में जितना मैकेनिकल नहीं उतना मेंटल बनेंगे, उतनी ही अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे। गुड एटीट्यूड, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट है। सेक्शन 4, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के ब्रेकडाउन। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन प्रिंसिपल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल 1, निफ्टी आयरन कॉन्डोर रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन। मान लो निफ्टी 18,000 पर स्टेबल है और मार्केट में कोई स्पेशल कैटलिस्ट नहीं है। आप एक आयरन कॉन्डोर बना सकते हो। सेल 18,200 कॉल, बाय 18,400 कॉल, सेल 17,800 पुट, बाय 17,600 पुट। यहाँ आप न्यूट्रल हो, डायरेक्शनलेस अप्रोच। अगर निफ्टी एक्सपायरी तक 17,800 से 18,200 के बीच ही रहता है तो आपने जो प्रीमियम बेचा था कॉल और पुट, वो सब प्रॉफिट बन जाएगा। मेन ताबरा आपको प्रॉफिट हुआ। इसमें टाइम डिके आपका दोस्त है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, ऑप्शंस जो बेचा था कॉल और पुट, वो सब प्रॉफिट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2% अकाउंट रिस्क रखकर ये स्ट्रैटेजी चलाए तो आप डिसिप्लाइन रहोगे, और अगर मार्केट बाहर चली गई जहां लॉस होगा, स्टॉप लॉस से निकलेंगे। एग्जाम्पल 2, रिलायंस अर्निंग्स स्ट्रैडल वोलेटिलिटी प्ले। अगला रिलायंस का स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। आपको लगता है रिजल्ट के कारण स्टॉक में स्विंग आने की उम्मीद है, चाहे अप हो चाहे डाउन। यहाँ आप लॉन्ग स्ट्रैडल लेते हैं, 1000 स्ट्राइक पर कॉल और 1000 स्ट्राइक पर पुट खरीद लेते हैं। अगर रिलायंस बहुत ऊपर जाता है, कॉल प्रॉफिट करेगी। अगर बहुत नीचे जाती है, पुट प्रॉफिट करेगी। अगर प्राइस कुछ भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं होता तो दोनों ही एक्सपायर वर्थलेस हो सकते हैं और रिस्क लिमिटेड रहेगा प्रीमियम तक। इसमें आप प्रीमियम प्राइस को पेमेंट और टाइम डिके रिस्क को समझ के ट्रेड करोगे। ध्यान रहे कि अगर इफ बहुत ज़्यादा है तो प्रीमियम हाई होगा, इसलिए एक्सपेक्टेड मूव भी हाई है। इस सिचुएशन में अगर बड़ा मूव नहीं आया तो इफ गिरने पर नुकसान हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लिमिट सेट करके पोजीशन साइज मैनेज करना मायने रखता है। एग्जाम्पल 3, बैंक निफ्टी कवर्ड कॉल डेल्टा न्यूट्रल शिफ्ट। अगर आपके पास 500 बैंक निफ्टी के अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं और आप बुलिश तो नहीं हो लेकिन साइडवेज ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी ले सकते हो। मतलब स्टॉक्स होल्ड करके उन पर कॉल ऑप्शन सेल कर दो। अगर बैंक निफ्टी रेंज में ही रहा तो आपने जो कॉल प्रीमियम लिया था वो प्रॉफिट में ऐड होगा। अगर बहुत बिग मूव अप होता है तो उतना लॉस होगा जितना स्ट्राइक पर सेल किया था, पर फिर भी प्रीमियम की वजह से थोड़ा कुशन मिल जाएगा। इन सारी एग्जाम्पल्स में हमने रिस्क, पोजीशन साइज, टाइम डिके, कवर्ड कॉल, प्रॉफिट फ्रॉम थीटा और वोलेटिलिटी, अर्निंग्स स्ट्रैडल का ध्यान रखा। आप इनको और कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। सेक्शन 5, लॉस से प्रॉफिट की ट्रेडिंग शिफ्ट कैसे करें। अगला बात करते हैं प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट की। अगर अभी आप रेगुलर लॉस देख रहे हो तो क्या बदलें। प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं। सिर्फ प्रॉफिट की चिंता की जगह अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को सुधारो। हर ट्रेड के लिए पहले टारगेट और स्टॉप डिसाइड करो। रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करो। जैसा वेल्थनोट कहते हैं, सेटअप्स वर्क ओनली इफ आप इमोशन से फ्री रहोगे। अगर आप सिस्टम की रेस्पेक्ट नहीं करते, जैसे प्लान के अलावा फ्रीक आउट होने से, तो वो भी फेल हो जाएगा। लर्निंग एटीट्यूड अपनाओ, हर नुकसान से सीखो। जर्नल बनाओ, हर ट्रेड नोट करो कहाँ गलती हुई। लॉस को मिस्टेक मत समझो। सक्सेसफुल ट्रेडर्स कहते हैं कि वो लॉस को तरी से नई इंप्रूव करने के तरीके मानते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से ही लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आती है। इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन। जब लॉस हो, रिवेंज का ट्रेड मत ओपन करो। जैसा पहले डिस्कस किया, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन में 2% लॉस हो गया तब रुको। मतलब छोटे स्टेप्स। हर नुकसान के बाद अपने आप से सवाल करो, क्या ये ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग था। एजुकेशन और प्रैक्टिस। ऑप्शंस कॉम्प्लेक्स हैं, सेल्फ एजुकेशन बहुत चाहिए। डेमो ट्रेडिंग करो या स्मॉल कैपिटल से शुरुआत, ताकि समझो कि ग्रीक्स का इफेक्ट कैसे होता है। रेगुलर मार्केट न्यूज और इम्प्लाइड मूव्स देखो। जैसे स्पॉटोगामा बोलता है, इम्प्लाइड मूवमेंट समझना कॉम्पास जैसा है ट्रेडिंग में, जो आपको बैटल के लिए तैयार करेगा। सेक्शन 6, लॉन्ग टर्म में सक्सेस के लिए माइंडसेट। लॉन्ग टर्म सक्सेस का मंत्र है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। इंट्रेन्यू के वर्ड्स में, डिसिप्लाइंड रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेडर्स रिमेन इन द मार्केट लॉन्ग इनफ टू सी देयर स्ट्रैटेजीज प्ले आउट।
मतलब अगर आप एक दो लॉस होने पे ही हार मान गए पे तो कभी भी मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं देख पाओगे। पोजीशंस को टाइम दो। अगर एक स्ट्रैटेजी छोटी लॉस देती है पर अगर आप स्टॉप लॉस सेट करके बनता चलोगे तो अगले चंद ट्रेड्स में आप बेहतर प्रॉफिट बनाएंगे। आपको एक ट्रेडिंग प्लान फॉलो करते रहना होगा, चाहे डे हो या वीक। रिएक्ट मत करो हर फ्लक्चुएटिंग प्राइस पे। जैसा इंट्रीन्यू कहती है, रिस्क मैनेजमेंट से कैपिटल बचाकर आप मार्केट में लंबा टिकते हो। ज़्यादातर ट्रेडर्स फॉरेक्स स्लम्प के डर से मार्केट से गुजर जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन रह के ही सक्सेस मिलेगा। और याद रहे, ट्रेडिंग मैथ और डिसिप्लिन का खेल है। जैसा क्रिस्टीन ने कहा, कोई मैजिक नहीं। अच्छी रिसर्च करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, डिसिप्लिन फॉलो करो और लॉन्ग टर्म सोचो। अगर आप इस अप्रोच से चलोगे तो 2026 में भी आप एक विनिंग ट्रेडर बन सकते हो, न कि शॉर्ट टर्म लक बेस्ड गैम्बलर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी पिक्स नहीं है, बल्कि फाउंडेशन प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है। इल्यूजन ऑफ फास्ट मनी को हमने तोड़ दिया। ऑप्शंस मैजिक नहीं, मैथ है। हमने देखा कि 99% ट्रेडर्स क्या गलतियां करते हैं: रिस्क मैनेज न करना, पोजीशन साइज इग्नोर करना, डिसिप्लिन न रखना। फिर हमने रियल फाउंडेशन समझे: रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, टाइम डिके, थेटा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और इफ क्रश, डायरेक्शनलेस स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन। इन सब का उपयोग करके ही हम रियल प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मैंने कुछ नया सिखाया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो ऑप्शन सीख रहे हैं। फॉलो कीजिए इन सही प्रिंसिपल्स को: रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, डिसिप्लिन, क्योंकि यही है असली राज। ट्रेडिंग में क्विक रिचेज की जगह सस्टेनेबल गेन्स जरूरी हैं। आपका अगला स्टेप: अपनी डायरी में ये पॉइंट्स नोट करें, पेपर पर ट्रेड प्लान बना के चलने की कोशिश करें और डिसिप्लिन रहिए। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखो, ट्रेड समझदारी से करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और हैप्पी ट्रेडिंग।